हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ माया मैम। आज हम बीएसटीसी और पीटीईटी वाली सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम नया टॉपिक लेने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं आइए समझते हैं। बेसिकली आर्टिकल जो है वो डिटरमिनर का ही एक पार्ट है। डिटरमिनर में बहुत सारी चीज़ें आती है जिनमें एक पार्ट है आर्टिकल, और आर्टिकल के अंदर क्या होता है वही हम जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली आर्टिकल ए एन और द को इंक्लूड करता है। ए एन और द को क्या इंक्लूड करता है? आर्टिकल इंक्लूड करता है। अब ए एन और द कहाँ लगते हैं उसी के बारे में हम जानना चाहेंगे आज। तो ए और एन ये दो आर्टिकल, इनको हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ये है ए और एन और इनको हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। जबकि द जो हमारा है उसको हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ए और एन एक वीक आर्टिकल भी बोला जाता है इनको। ए और एन हर उस चीज के साथ लग जाता है जो दुनिया में एक है या जिसको हम एक या वन कह के बुलाना चाहते हैं, तो उस सारी चीजों के साथ ए और एन दोनों ही लगते हैं। जबकि द जो है वो किसी डेफिनेट चीज पर या आइडेंटिफाइड चीज के साथ ही लगता है। हर कहीं पर हम द को नहीं लगा सकते, इसके रूल्स होते हैं, ये कहाँ कहाँ लगता है और कहाँ कहाँ नहीं लगता है यही हम जानेंगे। और पर्टिकुलर जगह पर लगने की वजह से ही ये डेफिनेट कहा गया है, जबकि हर एक चीज के साथ लग जाने की वजह से ए और एन को डेफिनेट आर्टिकल कहा गया है। तो आइए जान लेते हैं ए और एन के बारे में, उसके बाद हम समझेंगे द के बारे में। ए और एन क्या है? ए और एन ये वो आर्टिकल है जो यूज्ड बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन। काउंटेबल अकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। जैसा कि मैंने बोला कि हर एक दुनिया की एक चीज के साथ जिसको हम एक से एक वन चीज से हम उसको डिफाइन करना चाहेंगे, उनके साथ या तो हम ए लगाएंगे या फिर हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। लेकिन हम हर कहीं पर द नहीं लगा सकते, इसलिए डेफिनेट है। डेफिनेटली पर्टिकुलरली किसी चीज के साथ या किसी नाउन के साथ ही हम द लगाएंगे, या अगर उसको आइडेंटिफाइड कर दिया गया हो तभी हम उसके साथ द लगा सकते हैं। लेकिन ए और एन ये विकर्ण आर्टिकल है और ये सबके साथ एक सिंगुलर, कोई भी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो उसके साथ हम ए और एन लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो अब हम ये जान लेते हैं कि ए और एन को बेसिकली यूज कहाँ किया जाता है। नॉर्मली हम सब जानते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ए और एन को एक चीज को बताने के लिए किया जाता है, लेकिन फिर भी एन और ए दोनों अलग अलग हैं, दोनों को लगाने के तरीके भी अलग हैं। आइए जान लेते हैं। शुरुआत में यानी आपका ये तो स्कूल ही टीचिंग में या स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो हमने क्या पढ़ा कि ए कहाँ लगता है? ए लगता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगता है ए। अब कॉन्सोनेंट साउंड क्या है वो भी जानते हैं। और एन कहाँ लगता है? एन लगता है वाउल साउंड के साथ। कुछ लोग इसको वोवेल भी बोलते हैं, तो वाउल साउंड के साथ एन लगता है। ठीक है ना? ए कहाँ लगता है? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगता है, जबकि एन कहाँ लगता है? वाउल साउंड के साथ लगता है। अच्छा, वाउल साउंड क्या होता है? ए, ई, आई, ओ और यू, इन पांचों को हम बोलते हैं वाउल्स बोलते हैं। और ये वाउल साउंड, इनसे जो प्रोड्यूस होने वाली आवाज है, इनसे जो निकलने वाली आवाज है वो होती है अ से लगाकर औ या कहिए अह तक की साउंड, है ना? अ से लगाकर औ, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ, यहाँ तक की साउंड में से अगर कोई चीज, अगर यहाँ तक की साउंड में अगर ए आई ओ यू से कोई साउंड निकल रही है तब तो हम वहां लगाते हैं एन, अदरवाइज हम लगाते हैं ए। ठीक है? अब कॉन्सोनेंट साउंड क्या है? देखिए, इंग्लिश में टोटल लेटर्स कितने होते हैं? टोटल लेटर्स होते हैं 26। उनमें से वाउल साउंड कितने हो गए? वाउल साउंड हो गए हमारे 5। कौन से? ए, ई, आई और यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 साउंड हो गए ना। तो टोटल अब कितने बचे? 21। ये जो 21 साउंड है ना, इन्हीं को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट।
क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं ना, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी 21 तो कॉन्सोनेंट है और 5 जो है वो आपके वाउल साउंड है, दोनों मिलाकर हो गए 26। और इनके साथ कॉन्सोनेंट के साथ लगता है ए, और हर एक कॉन्सोनेंट जो एक चीज को डिफाइन करता हो है ना, तो उस कॉन्सोनेंट साउंड जो प्रोड्यूस होता है उसके साथ हम ए लगाएंगे, बल्कि अगर वाउल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके साथ हम एन लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, तो आइए देखते हैं हम एग्जाम्पल्स, है ना। अ कहाँ लगेगा, वो ऐसा वर्ड या ऐसा नाउन जो स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट लेटर से, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट लेटर क्या, जो ए ई आई ओ यू से शुरू ना होता हो और जिसका साउंड अ से अ तक के बीच में ना हो, वो होगा आपका कॉन्सोनेंट साउंड, और उसके साथ हम लगाएंगे ए, लाइक अ कार, ठीक है। ये कहां से शुरू हो रहा है, सी से, और साउंड क्या निकल रहा है इसका, क निकल रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लगाएंगे अ, ठीक है। इसी तरह से अ बस, अ बॉय, अ गर्ल, ठीक, अ पेन, अ फैन, अ बेड। तो ये सारे साउंड देखिए, यहां से ब निकल रहा है, इसमें भी ब निकल रहा है, बेड, इसमें ग निकल रहा है, गर्ल, इसमें प निकल रहा है, और इसमें फ निकल रहा है, इसमें ब निकल रहा है। ये सारे ही कॉन्सोनेंट साउंड्स है, और इन कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। कब, जब हमको एक ही यूनिट या एक ही चीज को दर्शाना हो। लेकिन अब अगर हम इधर देखें तो एन कहाँ लगाएंगे, एन एलिफेंट, एन एरोप्लेन, ठीक है, एन ऑरेंज। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए ई ए ओ, इनसे साउंड क्या निकल रहा है, ए ई आई ओ यू में से ये आ रहे हैं, ये वाउल साउंड कहलाते हैं। जो स्टार्ट किससे हो रहा है, या तो ए से हो, या ए से हो, या फिर ई से हो, या आई से हो, या ओ से हो, या फिर यू से हो। अगर इन 5 लेटर से स्टार्ट हो रहा हो और साउंड उसका अ से अह तक के बीच में निकल रहा हो, तब हम वहां पर एन लगाएंगे। देखिए यहां से साउंड क्या निकल रहा है, एलिफेंट में ए निकल रहा है, एरोप्लेन में भी ए निकल रहा है, ऑरेंज में ओ निकल रहा है ना। इस तरीके से अगर हम एन यूनिवर्सिटी लगाएंगे तो क्या ये राइट है या फिर रॉन्ग है। ठीक इसी तरह से मैं एक और वर्ड लिखती हूं, एन वन आइड मैन। मैंने यहां पर 2 और एग्जाम्पल लिखे, जिसमें फर्स्ट वाले में लिखा एन यूनिवर्सिटी और दूसरे में लिखा एन वन आइड मैन। यूं तो देखा जाए तो यहां पर यू से निकल रहा है और यहां पर ओ का साउंड निकल रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर यू से स्टार्ट हो रहा है। तो जो क्योंकि ये भी वाउल साउंड है ओ और यू, तो यहाँ पर भी एन करेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, ये है रॉन्ग। क्यों है रॉन्ग, क्योंकि मैंने जैसे आपको बार बार बोला है कि जो साउंड निकल रहा है वो या तो अ और अह के बीच में ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन यूनिवर्सिटी, इसका साउंड क्या है, फर्स्ट लेटर का यू, यू है ना, ठीक है। तो ये यू है वो अ से अह तक के बीच में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, अ से अह या अ से आउ, स्वर स्वर होना चाहिए। ये अ से आउ तक के जो लेटर्स हैं हिंदी में उनको हम स्वर बोलते हैं। तो क्या इनके बीच में यू आता है, यह वर्ड आता है, नहीं आता है, यह लेटर नहीं आता है, तो ये एक कॉन्सोनेंट नहीं कहलाएगा, ये सॉरी ये एक वाउल साउंड नहीं कहलाएगा, ये एक कॉन्सोनेंट कहलाएगा, ठीक है। और कॉन्सोनेंट के साथ हम ए लगाते हैं। दूसरा है तो ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा रॉन्ग, हमें यहाँ लगाना पड़ेगा अ यूनिवर्सिटी। क्या लगाएंगे बेटा, अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसी तरह से इसको देखिए, एन वन आइड मैन, यूं तो इसका वन साउंड क्या निकल रहा है, व निकल रहा है, भले ही ये ओ से स्टार्ट हो रहा है जो कि एक वाउल साउंड है, वाउल लेटर है, लेकिन इसका साउंड निकल रहा है व, वन आइड में व निकल रहा है। और जब साउंड व निकल रहा है तो ये साउंड को कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा, न कि ये एक वाउल साउंड होगा। और जब कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे बल्कि लगेगा एन, नहीं लगेगा बल्कि लगेगा ए, ठीक है ना। तो अ वन आइड। आइए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स जो ए और एन कहाँ लगता है वो बताएंगे। भारत या भरत इज ऑनेस्ट पुलिसमैन,
क्या लगेगा यहाँ पर ए द जीरो आर्टिकल या फिर एन, इसको बोलते हैं जीरो आर्टिकल, ठीक है ना। तो क्या आर्टिकल ए लगेगा, द लगेगा, एन लगेगा या फिर जीरो लगेगा। तो ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा हमारा ये वर्ड। इस वर्ड में जो फर्स्ट लेटर आ रहा है उसका साउंड क्या निकल रहा है, उसका साउंड, उसकी आवाज कैसी निकल रही है, क्या वो अ से अह तक के बीच में स्वर है या फिर वो व्यंजन है जिसको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। इसकी जो भी आवाज निकलेगी वो ए या फिर एन लगाने को डिसाइड करता है। तो देखिए भरत इज ऑनेस्ट पुलिसमैन। अब यहाँ पर लिखा हुआ एच है तो आना तो चाहिए एच, क्योंकि वाउल साउंड नहीं है, वाउल नहीं है, एक्चुअली वाउल नहीं है, ए ई आई ओ यू में से कोई भी एक नहीं है, तो आना तो ऐसा चाहिए कि अ आए यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर आएगा एन। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका जो साउंड है वो ऑनेस्ट होता है। क्या निकल रहा है, ओ। ह नहीं बोलते इसको, होनेस्ट वर्ड नहीं है ये, इसको ऑनेस्ट बोला जाता है। अगर इसको ह बोलते तो यहाँ पर अ आता, लेकिन इसको ऑनेस्ट बोलते हैं, जो कि साउंड एच से ओ का साउंड निकल रहा है, एच ओ से, तो ये ओ का साउंड अ से अह तक के बीच में आता है। और अगर आता है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे बेटा एन, तो एन ऑनेस्ट पुलिसमैन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, विनय इज राइटिंग अ लेटर, या एन लेटर या द लेटर क्या आएगा, ठीक है ना। तो विनय इज राइटिंग, बस इसी को देख लीजिए, यहाँ से क्या लेटर वर्ड सॉरी साउंड निकल रहा है, ल, लेटर ल निकल रहा है, जो ऑब्वियसली एक क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड जब होता है तो हम अ लगाते हैं, तो हमारा आंसर क्या है, अ। स्वर नहीं है, व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, वी मेड एमएलए। देखो एमएलए में एम फर्स्ट आ रहा है, एम आ रहा है, तो उसका जो लेटर है फर्स्ट वाला वो है एम, यानी कि म है ना, एम है तो म होना चाहिए, यानी ये ए ई आई ओ यू में से कोई भी नहीं है, ए ई आई ओ यू में से कोई भी नहीं है ना, कोई लेटर है क्या यहाँ पर, नहीं है, तो एम है, एम तो कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन फिर भी यहाँ एम कॉन्सोनेंट होने के चक्कर में यहाँ पर आना तो ए चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एन। अब ऐसा क्यों कर दिया जी, यहाँ पर ए क्यों नहीं आ रहा है, एन क्यों आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि देखिए इसको बोल के देखिए, हम इसको क्या बोल रहे हैं, एम, पहले लेटर कौन सा आ गया, ए, जो कि अ से अ तक के बीच में आता है, तो इसका साउंड ए पहले निकल रहा है, एम एल एम ए, तो ए पहले आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे बेटा, ऑन ए नहीं लगाकर यहाँ पर हमारा आंसर होगा एन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दिस वन, है ना, एन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर एन क्यों लगेगा, क्योंकि इसका साउंड जो है वो एम, ए पहले बोल रहे हैं, फिर म आ रहा है, तो अगर डायरेक्ट म आता, जैसे मंकी है ना, मंकी में म डायरेक्ट आता तो वहां पर अ लगेगा, और लेकिन एमएलए में एम, ए पहले बोल रहे हैं तो यहाँ पर एन लगेगा। आगे बढ़ते हैं, माही इज डॉक्टर, बिल्कुल साउंड निकल रहा है ड, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, जो कि एक व्यंजन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ड साउंड निकलने की वजह से अ आएगा, अ डॉक्टर। फिर रोहन इज इंजीनियर, ई देखा जाए तो वैसे भी ए ई आई ओ यू में होता है, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि यहां पर चाहे कोई भी लेटर हो उसका साउंड अ से अह तक के बीच में निकलना चाहिए। तो क्या इसका साउंड निकल रहा है, रोहन इज एन या ए इंजीनियर, इसका साउंड निकल रहा है ई, क्या निकल रहा है, ई, जो अ से अह तक के बीच में आता है, और अगर आता है तो वहां पर हम लगाएंगे एन, ठीक है। आई हैव इंपॉर्टेंट वर्क, नेक्स्ट हमारा है आई हैव इंपॉर्टेंट, इससे फिर से साउंड क्या निकल रहा है, इंपॉर्टेंट, ई, तो लगा देंगे एन, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एन। तो हम अच्छी तरह से क्या समझ गए ये कि लेटर चाहे कोई सा भी पहले आए, उसका साउंड अगर वाउल साउंड निकल रहा है अ से अह तक के बीच में, तब तो हम लगाएंगे एन, और वरना हम क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे, क्योंकि तब अगर वो वाउल साउंड नहीं है तो वो कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट्स के साथ हमेशा क्या लगता है, अ लगता है। तो हमें समझ में आ गया है ए और एन कहाँ लगाया जाता है। अब आइए देख लेते हैं कि अ को और कहाँ यूज किया जा सकता है, अ और एन को और कहाँ यूज किया जा सकता है। एक चीज को दर्शाने के अलावा भी हम कहीं जगह, बहुत सारी जगह अ को यूज कर सकते हैं। कुछ फिक्स फ्रेजेस होती है उनके साथ हम अ यूज करते हैं। अ इज यूज्ड बिफोर सर्टेन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, कुछ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, कुछ काउंटेबल चीजें होती हैं जिनके साथ अ हम ऑलरेडी लगाते हैं। अ डजन,
एक डजन को हम अ डजन बोलते हैं, चाहे उसमें 12 चीज़ें होती है फिर भी अ डजन लगाया जाता है। हाफ अ डजन या फिर बोल दीजिए हाफ अ डजन, यहाँ पर भी अ, यहाँ पर भी अ। फिर आता है 100, 100 रुपीज़ को यानी 100 रुपये को भी हम बोलते हैं 100, 1000 1000 यानी 1000, अ मिलियन 1 मिलियन, अ लॉट ऑफ बहुत सारा, उसके साथ भी अ जुड़ा होता है, अ साथ में लगता है, फ्रेज होती है एक तरह से। अ ग्रेट डील, एक बहुत बड़ी डील है ना, ग्रेट डील, उसमें भी अ लगा है। फिर अ फ्यू, अ लिटिल, ये सारी चीजें हैं जिनके साथ भी हम अ लगा सकते हैं। दूसरा इन एक्सक्लेमेशन बिगिनिंग विथ व्हाट, एक कुछ ऐसी सडन फीलिंग्स होती है जिसको हम एक्सक्लेमेशन बिगिनिंग्स या एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस बोलते हैं, फीलिंग्स बोलते हैं, जो कि वोट से शुरू होती है। ठीक है, कैसे? वोट अ टेरिबल मर्डर, कितना भयानक मर्डर था, वोट, इसके पीछे लगा है एक्सक्लेमेशन मार्क, जो विस्मयादि बोधक चिन्ह जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो ऐसे जहां चिन्ह लगे होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं, उनके साथ भी हम अ लगा सकते हैं। वोट के साथ ये अ लगता है। वोट अ टेरिबल मर्डर, यहाँ पर अ लगा। वोट अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पर अ लगा। वोट एन इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये ई है और ये एक वाउल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम एन लगा रहे हैं। तो वोट के साथ भी हम अ लगाते हैं जब हम एक्सक्लेमेटरी मार्क को देखते हैं या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब वो होता है। लेकिन अगर ये सिंगुलर है तभी हम ऐसी चीजें लगाते हैं, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक ही गर्ल के बारे में बात हो रही है तो अ लगाएंगे। बट व्हाट ब्यूटीफुल आईज, जैसे ये प्लूरल है, हमारा जो नाउन है वो प्लूरल है, अगर तो हम उसके साथ अ नहीं लगाएंगे, क्योंकि अ तो बेसिकली एक चीज के लिए बोला जाता है ना। तो व्हाट ब्यूटीफुल आईज, अगर ये प्लूरल है तो हम व्हाट के साथ अ नहीं लगाएंगे, बाकी एक चीज को दर्शाने के लिए हम ए लगा सकते हैं। बिफोर एन अननोन पर्सन, कोई एक ऐसा इंसान जो कि स्पीकर का जानकार ना हो, जो आपका जानकार ना हो, अगर आप उसके बारे में किसी को बोल रहे हैं कि कोई मिस्टर आपको बुला रहा है ना, तब हम वहां पर अ लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक डेफिनेट नहीं है, वो इनडेफिनेट है, उसको आप नहीं जानते हैं, तो उसके लिए हम अ लगाएंगे। बिफोर एन अननोन पर्सन लाइक अ मिस्टर राज वॉन्ट्स टू मीट यू, अब ये अ लगाने से ये हो गया है कि हम उस आदमी को नहीं जानते हैं, इसलिए हम ये अ लगा रहे हैं कि कोई मिस्टर राज तुमसे मिलना चाह रहा है, तो वहां पर भी हम अ लगा सकते हैं। समझ गए ना? जो अननोन पर्सन, अगर इसी राज के बारे में आप जान गए और फिर उसके बारे में दूसरी या तीसरी बार बोलते हैं, तब आप अ नहीं लगाएंगे, क्योंकि तब वो डेफिनेट हो चुका होगा, आप उसको जान चुके होंगे, है ना। तो पहली बार जब ये आएगा और अननोन है, तब हम अ मिस्टर राज लगा सकते हैं। अदरवाइज प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन इस तरह की कंडीशन में लग सकता है। अब आइए देखते हैं हम आर्टिकल द कहाँ यूज होता है। देखिए, आर्टिकल द एक डेफिनेट आर्टिकल है और वो हर कहीं यूज नहीं होता है, उसी उन्हीं वस्तुओं या उन्हीं नाउन्स के साथ यूज होता है जो डेफिनेट कर ली गई हो या फिर आइडेंटिफाइड कर ली गई हो, जिन्हें हम जानते हो, जिन्हें हम किसी विशेष तौर पर कहना चाहते हो, तभी वहां पर द लगाते हैं। यूजेस क्या है? बिफोर नाउन ऑफ विच देयर इज ओनली वन, एक ऐसे नाउन से पहले जो दुनिया में केवल एक ही हो, उन सारी चीजों के साथ हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। जैसे सन है, दुनिया में एक ही है, तो हम क्या लगाएंगे? द सन। क्या लगाएंगे जी? द सन, है ना। मून कितने हैं? एक ही है, तो द मून। द अर्थ, है ना, द अर्थ। तो ये दुनिया में जो एक ही है, द यूनिवर्स, द यूनिवर्स। तो दुनिया में एक ही चीज के पहले भी एक ही नाउन जो कि एक ही है दुनिया में, उनसे पहले हम लगाते हैं द सन, द मून, द अर्थ, द यूनिवर्स एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ लगाया जा सकता है। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम द लगाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं डिग्रीज, 3 तरह की डिग्रीज होती है, और 3 तरह की डिग्रीज कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होती है पॉजिटिव, लाइक हाई, हाई यानी पॉजिटिव डिग्री, हाई यानी ऊंचा, है ना। अब अगर मैं इसको दो जनों के बीच में कंपेयर करूं तो वो हो जाती है कंपेरेटिव डिग्री। जैसे हायर, हायर मतलब दो जनों में से कोई एक ज्यादा ऊंचा है, या दो वस्तुओं, दो चीजों में से कोई एक की हाइट ज्यादा है, तो हम उसको हायर बोलते हैं। ठीक है ना, कंपैरिजन सिर्फ दो में हो रहा है। लेकिन अगर मैं वहां पर उपस्थित सारी चीजों में से सबसे ज्यादा कौन सा हाइट में है या कौन सा हाईएस्ट है, अगर मैं ये बताऊंगी तो उसको मैं बोलूंगी हाईएस्ट, और इसे हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। और इस डिग्री से पहले लगता है द, जब हम कंपैरिजन किसके बीच में कर रहे हैं? जहां वहां पर उपस्थित सारी चीजों के बीच में सबसे बेस्ट
या सबसे लॉएस्ट या सबसे खराब या सबसे अच्छा बताना चाह रहे हैं, तब हम उसको सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। और उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम द लगाते हैं। लाइक दिस इज द हाईएस्ट पिलर, यह सबसे हाईएस्ट पिलर है, मतलब वहां पर 5-10 पिलर होंगे, उनमें से जो सबसे ऊंचा पिलर है वो है सुपरलेटिव डिग्री। हाईएस्ट हम लिखेंगे और हाईएस्ट से पहले क्या आएगा, द। तो सबसे कंपेरेटिवली सबसे ऊंचा जो है, या सबसे नीचा भी क्यों ना हो, चाहे वो अच्छा ही हो या चाहे वो बुरा ही हो, एडजेक्टिव हो, वो सबसे ऊंचा या सबसे नीचा कुछ भी हो, लेकिन होना सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। तो उससे पहले हम द लगाते हैं। फिर आता है बिफोर नाउन्स ऑफ बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर। किसी भी न्यूज़पेपर के पहले हम द लगाते हैं, नाम से पहले, है ना। जैसे द हिंदूज, द हिंदू, ये एक न्यूज़पेपर का नाम है ना। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये भी एक न्यूज़पेपर का नाम है। तो इनसे पहले हम क्या लगा रहे हैं, द लगा रहे हैं। ये एक न्यूज़पेपर, ये एक न्यूज़पेपर, इन दोनों से पहले हम द लगा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है जर्नल्स, मैगजीन्स। कोई ऐसे मैगजीन्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, उनसे पहले भी हम द लगाते हैं। लाइक द सरिता, सरिता एक मैगजीन का नाम है मान लीजिए, तो द सरिता मैगजीन से पहले भी हम क्या लगा रहे हैं, द लगा रहे हैं। उसके बाद आता है रिलीजियस बुक्स, कोई होली बुक, कोई धार्मिक बुक, कोई महान बुक होती है, उसके पहले भी हम द लगाते हैं। लेकिन जैसे गीता हो गया, बाइबल हो गया, कुरान हो गई, ये सारी महान बुक्स हैं, ये सारी रिलीजियस है, धार्मिक है और महान बुक्स है, उनसे पहले भी हम होली बुक्स है, इनसे पहले भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। हो सकता है ना द का यूज और कहाँ कहाँ हो सकता है। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द फ्लूट, द तबला, द वायलिन, द गिटार, इन सब के साथ हम यूज कर सकते हैं क्या, द आर्टिकल, द गिटार, है ना। इन सब के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी वाद्य यंत्र होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके साथ हम द यूज कर सकते हैं। फिर आता है बिफोर प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज। देखिए हम ऐसे नहीं बोल सकते द इंडिया, द पाकिस्तान, द चाइना, क्योंकि ये एक ही नाम है किसी कंट्री के। लेकिन हम द यूएसए बोल सकते हैं, द यूके बोल सकते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि ये प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज है। प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज का मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड कंट्रीज का समूह है ना, देशों का समूह है। और ऐसी जगह हम यूज कर सकते हैं क्या, द। लाइक बिफोर प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज द यूएसए, लेकिन द इंडिया नहीं होगा, द पाकिस्तान भी नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि यूएसए का पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड कंट्रीज है ये, है ना, यूनाइटेड कंट्रीज है, यानी प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज है, इसलिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं। और मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले वैसे तो हम द यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में हम द यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर द नहीं आएगा, है ना, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं इस गोल्ड के बारे में बात कर रही हूँ, पूरे एक मेटल के बारे में बात कर रही हूँ, और जब मेटल के बारे में बात की जाती है तब उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन अगर मैं इसका रूप परिवर्तन हो जाए और फिर किसी पर्टिकुलर रिंग हो गया, ब्रेसलेट हो गया, कुछ नेकलेस हो गया, उसके गोल्ड के बारे में बात करूँ, तब वो डेफिनेट हो जाएगा, क्योंकि हम उसको अब जान चुके हैं कि वो सोना है, वो कैसा है ना। जैसे मैं ये बात करूं कि द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर। अब मैंने क्या बात करी, देखिए ये गोल्ड है, यहां पर ओल मतलब कुल मिला के एक धातु की बात हो रही है, एक मेटल की बात हो रही है, जिसमें पूरा मेटल आ गया, सोना आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर, मैं अपनी रिंग की बात कर रही हूँ, और ये जो रिंग का जो गोल्ड है वो प्योर है। मैं पर्टिकुलर इस रिंग की बात कर रही हूँ, इस रिंग के सोने की बात कर रही हूँ। अगर पर्टिकुलर इस रिंग के सोने की बात की जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जितना भी सोना उपलब्ध है उन सब की बात कर रही हूँ। अगर मैं ऐसा करती हूँ कि जितना भी सोना, होल गोल्ड के बारे में बात करती हूँ, तब वहां पर द नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर इस रिंग के गोल्ड की बात करूँ,
तो ये डेफिनेट हो जाएगा और इसके साथ हम लगा सकते हैं द। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि द गोल्ड में या मटेरियल नाउन में किस तरीके से लगाया जा सकता है। आप जब होल की बात करें जिसका मतलब है एक धातु एक मेटल, तब नहीं लगाना, लेकिन पर्टिकुलरली किसी रिंग ब्रेसलेट या सिल्वर की कोई चीज की बात करें कि इसका गोल्ड इसकी चांदी कैसी है, तब हम वहां पर द लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसी तरह से वाटर की बात करते हैं। मान लीजिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाटर है ना, वाटर इज एसेंशियल फॉर अस। अब अगर मैं यहां पर बोलूं कि कौन सा यहां पर आर्टिकल आएगा तो इसका आंसर होगा कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि द वाटर है ना, द वाटर ऑफ दिस pond is clean है ना, तब मैं किसकी बात कर रही हूं, सारे पानी की बात नहीं कर रही हूं, मैं पर्टिकुलर किसी पॉन्ड किसी तालाब के पानी की बात कर रही हूं कि इस तालाब का जो पानी है ना वो प्योर है या वो क्लीन है। अगर इस तरीके से मैं बात करती हूं तब हम वहां पर द लगा सकते हैं। अदरवाइज पूरे वाटर की संसार में पानी है उस वाले पानी पर हम द नहीं लगा सकते, वाटर के साथ द नहीं लगा सकते। लेकिन पर्टिकुलरली किसी चीज किसी ग्लास के वाटर की बात हो रही है, किसी बकेट के वाटर की बात हो रही है, तब हम वहां पर द लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन में यूं तो नहीं आता है द, लेकिन पर्टिकुलरली अगर हमने डिफाइन करे तब हम द लगा सकते हैं। फिर आता है बिफोर डायरेक्शंस द ईस्ट द वेस्ट है ना, जैसे हम बात कर रहे हैं शी इज गोइंग इन द वेस्ट, शी इज गोइंग इन द वेस्ट है ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो वहां पर हम लगा सकते हैं द, दिशाओं के नाम से पहले हम लगा सकते हैं द। फिर आता है बिफोर कंपेरेटिव डिग्री विथ ऑपोजिट इफेक्ट। नॉर्मली जनरली हम कंपेरेटिव डिग्री के साथ द नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर कंपेरेटिव डिग्री इस तरह की हो जहां पर वो ऑपोजिट इफेक्ट दे रही हो, यानी जितना आप ऊंचा जाओगे उतना आपको ठंडा फील होगा, ऐसी कंडीशन में जो दो ऑपोजिट इफेक्ट्स दिखाती है या दो सेम डायरेक्शन के इफेक्ट्स दिखाती है, जितना आप ऊपर जाओगे उतना आपको अच्छा लगेगा, इस तरह के अगर इफेक्ट दिखाती है तब हम वहां पर द दोनों ही कंपेरेटिव डिग्री के साथ द लगाएंगे। लाइक द हायर वी गो द कूलर वी फील। अच्छा देखिए इसमें क्या हुआ, द कहाँ लगाया मैंने, कंपेरेटिव डिग्री से पहले लगाया, ठीक है ना, तो इधर भी मैंने कंपेरेटिव डिग्री से पहले द लगाया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंपेरेटिव डिग्री है, दोनों ऑपोजिट इफेक्ट्स दिखा रही है, और दोनों कंपेरेटिव डिग्री के बारे में जितना आप ऊंचे जाओगे उतना आप ठंडा फील करोगे। जरूरी नहीं है कि ये ऑपोजिट इफेक्ट ही दिखाए, ये पॉजिटिव इफेक्ट भी दिखा सकती है, जितना आप ऊंचे जाओगे उतना आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आप ऑक्सीजन की कमी होगी, आपको अच्छा लगेगा, इस तरह की कोई चीजें हो जो कंपेरेटिव डिग्री में दो कंपेरेटिव डिग्री एक साथ हो जिसमें ऑपोजिट या पॉजिटिव इफेक्ट आए, तो वहां पर भी हम क्या यूज कर सकते हैं, द आर्टिकल यूज कर सकते हैं बिफोर कंपेरेटिव डिग्री। अदरवाइज ऐसे हम नहीं बोल सकते शी इज द टॉलर गर्ल इन द क्लास या शी इज द टॉलर गर्ल, ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना, दो कंपेरेटिव डिग्री को कंपेयर किया जा रहा है एक दूसरे से, तब हम यहाँ पर बोल सकते हैं, तब हम यहाँ पर द लगा सकते हैं आर्टिकल बिफोर द कंपेरेटिव डिग्री। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले लगता है, फिर प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज से पहले लगता है, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले स्पेशल सिचुएशन में लगता है, और डायरेक्शन से पहले लगता है कंपेरेटिव डिग्री जब दोनों पॉजिटिव या ऑपोजिट इफेक्ट दिखा रही हो तब भी हम द लगा सकते हैं। आइए और देखते हैं कहाँ कहाँ द और यूज किया जा सकता है। तो देखिए बिफोर माउंटेन रेंज, बिफोर माउंटेन रेंज जैसे द हिमालयाज, कहने का मतलब द अरावलीज, कहने का मतलब यह है कि अगर हम पूरी पर्वत श्रृंखला की बात कर रहे हैं, माउंटेन रेंज की बात कर रहे हैं, लाइक हिमालयाज, अरावलीज, एल्प्स,
तब हम द लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एक अकेले माउंटेन की बात कर रहे हैं या माउंटेन पीक की बात कर रहे हैं तब हम वहाँ पर द नहीं लगा सकते। लाइक हम द माउंट आबू नहीं बोल सकते, द माउंट एवरेस्ट नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है ना? तो द हिमालयास का जब हम पूरी की पूरी रेंज की बात कर रहे हो, द हिमालयास क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है, एक माउंटेन रेंज है, और जब हम रेंज की बात कर रहे हैं तभी हम द लगाएंगे, एक माउंटेन के लिए नहीं लगाएंगे। बिफोर प्लूरल सरनेम्स, देखिए हम किसी एक पर्सन की बात करें कि जैसे वो शर्मा है, ठीक है ना, तो हम द शर्मा नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हम पूरी फैमिली की बात करें तो शर्माज ऐसे हम लगा सकते हैं, द शर्माज, ठीक है ना। तो हम क्या लगा सकते हैं? ये प्लूरल सरनेम होना चाहिए। हम पूरी फैमिली में कितने सारे शर्माज आ गए? द शर्माज। कहने का मतलब एपोस्ट्रोफी नहीं लगानी है, प्लूरल हो जाएगा। शर्मा एक सरनेम है और शर्मा के आगे एस लगा दिया, प्लूरल सरनेम हो गया। अब इस द शर्माज में एक शर्मा नहीं है, इसमें उसके बेटा शर्मा है, उसकी बहू शर्मा है, उसका पोता शर्मा है, वो खुद शर्मा है, उसकी बीवी शर्मा है, यानी सारे शर्माज है ना। तो सबके लिए हम जब बोलते हैं तब हम शर्माज लगा सकते हैं, द शर्माज फैमिली। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मिस्टर राम कुमार शर्मा, तो द शर्मा, ये गलत हो जाएगा। तो प्लूरल सरनेम के साथ हम शर्मा लगा सकते हैं, शर्माज द लगा सकते हैं, अदरवाइज सिंगुलर के साथ हम नहीं लगा सकते। बिफोर प्लूरल कास्ट, रेसेस और नेशनलिटीज। बिफोर प्लूरल कास्ट और रेसेस कैसे हो गया? मान लीजिए मैंने बोला द मुस्लिम्स, है ना, ये प्लूरल कास्ट है, प्लूरल सभी मुस्लिम्स के बारे में बोला जा रहा है। द जेनिस, द जैन्स, ठीक है ना, ये हो गया। द हिंदूज, है ना, तब हम द लगा सकते हैं। एक जैन के साथ हिंदू ने द नहीं लगा सकते, एक मुस्लिम के साथ द नहीं लगा सकते, या फिर एक हिंदू के साथ भी हम द नहीं लगा सकते। प्लूरल सरनेम की बात हो रही हो, वैसे तो सरनेम के साथ लगाते हैं। ये कास्ट है, कास्ट कह दीजिए, या फिर इसको एक ग्रुप कह दीजिए, रिलीजियस ग्रुप कह दीजिए, तब हम वहां पर द लगा सकते हैं। द मुस्लिम्स, द जैन्स, द हिंदूज, ठीक है ना। फिर रेसेस के बारे में भी द लगा सकते हैं, जैसे कि द रेसेस भी वही हो गया, द जैन्स। फिर आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं नेशनलिटी से पहले कैसे, जैसे इंडियन है तो हम उससे इंडियन, कोई एक इंसान है इंडियन है ना, तो हम उसके साथ लगा सकते हैं द इंडियन। अब अगर एक है तो एन इंडियन लगाएंगे, लेकिन अगर हम पूरी नेशनलिटी की बात करें कि वो इंडियंस है, द इंडियंस, आई लाइक द इंडियंस, है ना, तो पूरी नेशनलिटी की बात कर रहे हैं तब हम वहां पर द लगा सकते हैं। द इंग्लिश तब भी लगा सकते हैं। अब अगर इंग्लिश लैंग्वेज है तो नहीं लगा सकते, सब्जेक्ट है तब भी नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं नेशनलिटी की, किसी के चाइनीज है ना, द चाइनीज आर वेरी श्रूड, बहुत ही श्रूड होते हैं चाइनीज, तो द चाइनीज यानी पूरी नेशनलिटी की बात हो रही है। द इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट, तो वहां पर भी हम द लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो जब नेशनलिटी की बात हो रही है तब हम द लगा सकते हैं, वरना किसी नेशन के साथ हम द नहीं लगा सकते, सिंगल नेशन के साथ। बिफोर नेम्स, रिवर्स, कैनल्स एंड सी और ओशियंस, द गंगा लगा सकते हैं, द गंगा, है ना, द यमुना। इस तरह से रिवर के नाम से पहले भी लगा सकते हैं। उसके बाद आता है द कैनल, कोई सी भी कैनल का नाम ले लीजिए, कोई नहर का नाम ले लीजिए, द इंदिरा गांधी कैनल, है ना, द इंदिरा गांधी कैनल। तब भी हम द लगा सकते हैं। फिर उसके बाद सीज, ओशियंस, द पैसिफिक ओशियन लगा सकते हैं, द, है ना, द पैसिफिक ओशियन, तब भी हम द लगा सकते हैं। तो ये वाटर बॉडीज है जिनमें द गंगा, द इंदिरा गांधी कैनल, पैसिफिक ओशन, इन सब के साथ हम द लगा सकते हैं। उसके बाद आता है डेजर्ट्स, द थार, है ना, रेगिस्तान, है ना, तो उसके पहले भी हम द लगा सकते हैं, द थार, द सहारा, इनके पहले भी हम द लगा सकते हैं। ग्रुप ऑफ आइलैंड, द लक्षद्वीप, है ना, उसके साथ भी हम लगा सकते हैं। फिर चेन ऑफ माउंटेन, एक माउंटेन के साथ हम नहीं लगा सकते, ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ इसलिए मैं यहाँ से हटा रही हूँ, ठीक है ना। तो इन सब के साथ हम द लगा सकते हैं। फिर आता है बिफोर सम एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर यूज्ड एज अ प्लूरल नाउन, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ भी हम द लगा सकते हैं जो प्लूरल नाउन का काम करते हैं। लाइक द रिच,
अब मैं किसी एक रिच की बात नहीं कर रही हूँ, ये रिच इज एन एडजेक्टिव और इसके साथ मैंने द लगाया। क्यों लगाया? इसके साथ मैंने द लगाया, अगर विजिबल नहीं हो तो मैं यहाँ से मिटा के लिख लेती हूँ, द रिच, द ब्रेव। अब मैं यहाँ पर वो सारे ब्रेव की बात कर रही हूँ जो भी अवेलेबल है, उन सब ब्रेव, सारे ब्रेव लोगों की बात कर रही हूँ, तब मैं यहाँ द लगा रही हूँ। द रिच, इसमें सारे रिच आ गए, जितने भी रिच लोग हैं सारे आ गए। जब प्लूरल नाउन की तरह ये काम करे, प्लूरल एडजेक्टिव की तरह ये काम करे, तब हम यहाँ पर द लगा सकते हैं। किसी एक के लिए ही इज द रिच नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो जब प्लूरल एडजेक्टिव की तरह जब ये काम करे तब हम द लगा सकते हैं, ठीक है। और कहाँ लगा सकते हैं द? बिफोर यूनिक पोस्ट और पोजिशन, द प्रेसिडेंट। कोई भी पोस्ट, यूनिक जो पोस्ट होती है, लाइक द प्रेसिडेंट, द पीएम, द डायरेक्टर, इनसे पहले हम द लगा सकते हैं, पोस्ट से पहले हम भी द लगा सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज अराइविंग, द पीएम इज अराइविंग टुडे, है ना। तो यहां पर हमने द पीएम, पीएम से पहले क्या लगाया? द लगा दिया। बिफोर सिंगुलर नाउन टू रिप्रेजेंट अ क्लास, ऐसा सिंगुलर नाउन जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो, है ना। लाइक द डॉग, द डॉग कैसे? द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर डॉग की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर बात हो रही है वो सारे डॉग जितने भी अवेलेबल हैं इस संसार में, उन सब की बात हो रही है कि द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, डॉग एक फेथफुल एनिमल होता है। तो ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम इससे पहले क्या लगा रहे हैं? द लगा रहे हैं। और लास्ट द कहाँ लगा सकते हैं? लास्ट हम द लगा सकते हैं, लास्ट हम द लगा सकते हैं टू पॉइंटिंग आउट समथिंग, टू पॉइंटिंग आउट someone or something particularly, है ना, या स्पेशली। स्पेशली हम किसी को पॉइंटिंग आउट करते हैं तब भी वहां पर द लगा सकते हैं। लाइक द गर्ल इन रेड, द गर्ल इन रेड। अब यहाँ पर किसी पर्टिकुलर लड़की की बात हो रही है, मैं पॉइंट आउट करके उस पर्टिकुलर लड़की की बात कर रही हूँ जो रेड कलर की ड्रेस पहने हुए है। बाकी द गर्ल के साथ द नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि मैंने इसको डेफिनेट कर दिया है, उन सब लड़कियों में से इसको स्पेशल बना दिया है, इसलिए हम यहाँ पर द लगा सकते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक लड़की के बारे में बात हो रही है ना। द चेयर which is kept behind। अब नॉर्मल चेयर की बात करते हैं तो हम वहां पर द नहीं लगाते, लेकिन मैं उस चेयर की बात कर रही हूँ जो पीछे की तरफ रखी हुई है, तो इसको हमने डेफिनेट कर दिया, स्पेशल बना दिया, तब भी हम यहाँ पर द लगा सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि हम आर्टिकल्स को कितना सीख पाए हैं और समझ पाए हैं। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश हिमालयाज इज इन नॉर्थ ऑफ इंडिया। दो डैश है हमारे पास, एक तो हिमालयाज, दूसरा है नॉर्थ से पहले। देखिए, तो मैंने आपको बताया कि हमें कहाँ कहाँ द आर्टिकल यूज करना है। हिमालयाज, हिमालयाज क्योंकि यहाँ पर हिमालय ना होकर हिमालयाज है, यानी कि एक पर्वत श्रृंखला की बात हो रही है, और जब हम पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो वहां पर हम लगाते हैं द। दूसरा है नॉर्थ, जो कि एक डायरेक्शन है, और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से पहले भी हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। तो दोनों ही जगह कौन सा आंसर करेक्ट होगा? द और द। एक ऑप्शन इज करेक्ट, द हिमालयाज इज इन द नॉर्थ, है ना। तो समझ में आ गया है, डायरेक्शन से पहले और पर्वत श्रृंखला से पहले। दूसरा क्वेश्चन, वी लिव नियर गुप्तास। वी लिव नियर गुप्तास, एक गुप्ता नहीं है, यहाँ पर हम गुप्तास की बात कर रहे हैं, यानी बहुत सारे गुप्तास हैं, या यूँ कह सकते हैं कि गुप्ता फैमिली की बात कर रहे हैं, जिसमें उनके मदर फादर जो बच्चे हैं वो सारे गुप्ता हैं, और वो एक ना होकर सारे मिलकर गुप्तास बन गए, ठीक है ना। तो गुप्तास एक प्लूरल सरनेम हो गया, और इससे पहले भी हम आर्टिकल द लगाते हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। और गुप्ता नहीं हो सकता क्योंकि एस लगाए तो प्लूरल है। दूसरा, क्रॉस भी नहीं होगा, गुप्ता सरनेम से पहले लग सकता है, एन भी नहीं लगेगा। फिर आता है इंग्लिश कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर हमारे पास दो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर दो ब्लैंक्स है। पहला ये है इंग्लिश से पहले, और दूसरा भी है इंग्लिश से पहले। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? इंग्लिश कैन स्पीक इंग्लिश,
यहाँ पर जो इंग्लिश है वो किसी पर्सन की बात हो रही है कि एक इंग्लिश मैन, जिसको हम सिर्फ इंग्लिश लिख सकते हैं, इंग्लिश कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर इंग्लिश बोलने जाने वाली यानी कि लैंग्वेज है, जबकि यहाँ पर इंग्लिश एक पर्सन को बताता है कि एक पर्सन जो है वो इंग्लिश है। जैसे हम इंडिया में रहते तो इंडियन, वैसे ही इंग्लैंड में रहने वाले इंग्लिश। तो इंग्लिश कैन स्पीक इंग्लिश, तो क्योंकि नेशनलिटी से पहले लग सकता है द, इसलिए यहाँ पर लगेगा द, और स्पीक इंग्लिश किसी लैंग्वेज से पहले द नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर आएगा क्रॉस, यानी कि जीरो आर्टिकल। तो द और जीरो आर्टिकल किधर है, डी, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है माई फादर इज फार्मर, अ क्रॉस द या एन। माई फादर इज क्या है, अ फार्मर है, द फार्मर है, एन फार्मर है। देखिए क्योंकि माई फादर द कोई डेफिनेट नहीं बताया गया है कि हम इसको डेफिनेट बना चुके हैं फार्मर को, इसलिए द नहीं लगाएंगे, लेकिन क्रॉस भी नहीं लगाएंगे और एन यहाँ आएगा नहीं, तो कौन सा आर्टिकल लगेगा, माई फादर इज अ फार्मर। गोल्ड ऑफ माई नेकलेस इज प्योर, यहाँ पर देखिए गोल्ड, अब यहाँ पर कौन से गोल्ड की बात हो रही है, होल गोल्ड, जो मेटल गोल्ड है उसकी बारे में बात हो रही है। गोल्ड ऑफ माई नेकलेस इज प्योर, नहीं सॉरी, यहाँ पर गोल्ड ऑफ माई नेकलेस, मेरे नेकलेस का जो गोल्ड है वो प्योर है, यानी इसको डेफिनेट कर दिया गया है। हम यहाँ पर किसी विशेष आर्टिकल के या किसी विशेष ऑर्नामेंट के गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर गोल्ड को आइडेंटिफाई किया गया है कि वो जो गोल्ड है विशेष उस नेकलेस का जो गोल्ड है वो प्योर है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने इसको डेफिनेट कर दिया है, इसलिए इस गोल्ड के लिए हम लगाएंगे द, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन यहाँ अगर होल गोल्ड की बात होती कि गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, तब यहाँ पर द नहीं लगता। किसी एक विशेष ऑर्नामेंट के गोल्ड की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर लग रहा है द। नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू चाइना एंड देन यूएसए। देखिए दो ऑप्शन है हमारे पास, द और क्रॉस। तो क्या है, वी आर गोइंग टू चाइना, यहाँ पर है चाइना एक कंट्री का नाम, यहाँ पर भी है यूएसए कंट्री का नाम। तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है कि हम जब एक कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो उससे पहले हम द नहीं लगाते हैं किसी कंट्री के नाम से पहले, लेकिन अगर वो कंट्री या फिर यूँ कह सकते हैं कि स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे यहाँ पर यूनाइटेड है, तो यूनाइटेड कंट्रीज हो, बहुत सारे देशों का एक समूह बना हो, तब हम वहाँ पर द लगा सकते हैं। तो यहाँ पर चाइना सिंगल है, अकेला है, तो यहाँ पर द नहीं लगाएंगे, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, जबकि यहाँ पर क्या लगेगा, द लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, वी आर गोइंग टू द, कोई भी नहीं है, मैं यहाँ पर एक मिटाकर यहाँ अ की जगह क्रॉस कर रही हूँ। यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, क्रॉस, यानी कि जीरो आर्टिकल लगेगा, जहां पर चाइना एक कंट्री को बता रहा है, सिंगल कंट्री का नाम है, जबकि यूएसए के यहाँ पर लगेगा द। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रेड फोर्ट वाज बिल्ट बाय अकबर। जो आगरा में रेड फोर्ट है वो किसने बनाया, अकबर ने बनाया। जिसने भी बनाया हो, मेरे हिसाब से अकबर ने बनाया होगा। तो रेड फोर्ट वाज बिल्ट बाय अकबर। अब यहाँ पर किससे पहले हमें लगाना है, रेड फोर्ट से पहले। रेड फोर्ट क्या है, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, और एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो हमारे इतिहास में एक वजूद रखती हो, उससे पहले हम द लगाते हैं। तो द कहाँ है, यहाँ है हमारा द, ये द, अच्छा यहाँ पर ये वाला, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर। फिर आता है यमुना एंड गीता बोथ रिलेट टू महाभारत। यमुना नदी का नाम है, ठीक है ना, जबकि गीता एक बुक का नाम है, बुक का नाम है, किताब का नाम है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, किताब। अब किताब कौन सी, कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है ये गीता। गीता इज अ होली बुक, गीता एक महान बुक है, और क्योंकि गीता महान बुक है इससे पहले द लगेगा। यमुना एक नदी है, उससे पहले भी द लगेगा, क्योंकि हम नदी से पहले भी और होली बुक से पहले भी द लगाते हैं। विच इज द करेक्ट आंसर, हमारा करेक्ट आंसर होगा ये, दोनों तरफ द। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट इज अ हार्ड वर्किंग इंसेक्ट। एंट इज अ हार्ड वर्किंग इंसेक्ट। देखिए यहाँ पर हम एंट एक पूरी प्रजाति के लिए बोल रहे हैं, पूरी एक रेस के लिए बोल रहे हैं। इंसेक्ट, यहाँ पर जो ये एंट है पूरे इंसेक्ट रेस को, इंसेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। द एंट इज अ हार्ड वर्किंग इंसेक्ट, ठीक है। अगर एक ही एंट की बात हो रही होती तो हम वहां पर एन लगाते, लेकिन यहाँ पर एंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है पूरी एक जाति को, प्रजाति को, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे द। He has joined BJP, which is dash political party. He has joined political party से पहले क्या लगेगा, द लगेगा।
चलिए जी, द किधर है, ये है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस होने चाहिए जो कि नहीं है, तो मैं यहाँ पर दो दो ऑप्शंस लिख देती हूँ और या फिर आंसर ही बता देती हूँ कि यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा पॉलिटिकल पार्टी से पहले होगा द, और इज अ पॉलिटिकल पार्टी, ये सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर आएगा अ। तो हमें समझ में आ गया है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। यहाँ पर ये पॉलिटिकल पार्टी का नाम है इसलिए इससे पहले द आएगा, जबकि यहाँ पॉलिटिकल पार्टी लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी यानी कि अ आएगा। आई होप इन क्वेश्चन से आप समझ पाए होंगे कि आर्टिकल्स होते क्या हैं, उन्हें किस तरीके से ए एन डी को हम यूज करते हैं, कहाँ यूज करना है द को, कहाँ यूज करना है ए और एन को, कहाँ कहाँ आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है, मतलब कौन से ऐसे नाउन है जिनसे पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। और अगर कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है तो उसको कहते हैं जीरो आर्टिकल, मतलब जीरो आर्टिकल यूज करना मतलब नो आर्टिकल या क्रॉस, ठीक है ना। चलो, वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर, किन किन चीजों से पहले, बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, नाम, किसी का भी नाम, जैसे महेश है ना, जैसे राम, इनसे पहले किसी भी नाम से पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। जो जिसका लेटर कैपिटल लेटर से शुरू होता हो, है ना, कैपिटल लेटर, उसको हम कहते हैं कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से पहले शुरू होने वाले किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ हम क्या यूज नहीं करते हैं, कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला ताजमहल के साथ यूज करते हैं क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है ना, इसीलिए हम उसके साथ यूज कर रहे हैं। अब किसी जानवर का नाम है, मान लीजिए टॉमी डॉग का नाम है, तो डॉग से पहले यूज नहीं करेंगे, है ना। मेरी बिल्डिंग का नाम मान लीजिए उत्कर्ष है, तो मैं उत्कर्ष से पहले भी नहीं करूंगी आर्टिकल यूज, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कंट्रीज के नाम से पहले, है ना। कंट्रीज के नाम से पहले जैसे मैंने बोला कि चाइना, इससे पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। इंडिया, इससे पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। लेकिन यूएसए से पहले द यूज करेंगे, है ना। यूके से पहले द यूज करेंगे क्योंकि ये क्या है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, ठीक है ना। फिर आता है टाउन, स्ट्रीट, जैसे उदयपुर, उदयपुर ये सिटी का नाम है तो यहाँ इससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। स्ट्रीट का नाम विवेक नगर, ये स्ट्रीट का नाम है मान लीजिए, तो इससे पहले भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। फिर आता है लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, है ना, इनसे पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। मान लीजिए इंग्लिश, ये एक लैंग्वेज अगर है तो हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये नेशनलिटी है तब हम वहां पर आर्टिकल यूज कर सकते थे। यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं और यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं। फिर आता है सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स में जैसे मैथ्स हो गया, है ना, इससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। इसके अलावा फिजिक्स हो गया, इससे पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं। गेम्स से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है, लाइक क्रिकेट, तो क्रिकेट से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, है ना। क्रिकेट हो गया, कोई और गेम ले लीजिए, हॉकी हो गया, उससे पहले भी कोई आर्टिकल, यानी गेम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। देन फेस्टिवल्स, होली, दिवाली, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है ना। होली कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, दिवाली कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। फिर आता है कलर्स, कलर्स से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है, लाइक रेड कलर हो गया तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ब्लू कलर हो गया, उससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। फिर आता है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में मान लीजिए लॉन्ग जंप, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, है ना। फिर आता है आपके डिजीज, डिजीजेज यानी बीमारियां, बीमारियों से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। कैंसर, है ना, यहां पर लिख रही हूं मैं, मान लीजिए कैंसर, तो कोई आर्टिकल नहीं, ठीक है। फिर आता है आपके डिजीज हो गया, डेज, मंथ और सीजन्स, इनसे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। डेज यानी कि समझ लीजिए मंडे, नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। उसके बाद मंथ यानी कि जून, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। और उसके बाद आता है सीजन्स, विंटर, समर, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। फिर आता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि ट्रांसपोर्ट के काम आते हो, लाइक बस, ट्रेन, इन सब से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। यानी बस, देखो बस के नाम से पहले लगेगा, यानी रॉयल ट्रैवल्स अगर ऐसा नाम है तो उससे पहले द आर्टिकल लगेगा। लेकिन सिर्फ बस ऐसा बोल रहे हैं तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं। सिर्फ ट्रेन है तो उससे पहले भी
कोई आर्टिकल नहीं लगता है, और नहीं लगने का मतलब है कि जीरो आर्टिकल लगना, जीरो मतलब कुछ नहीं, तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। आई होप आपको आज की आर्टिकल की क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी और बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर ए लगाना है, कहाँ पर एन लगाना है और कहाँ पर द लगाना है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल पर, क्योंकि आने वाले दिनों में हम और बहुत कुछ जानने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सारे के सारे आपको वीडियोस आगे से आगे आपको मिलते रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे।